व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए? व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए? क्या व्रत वाले दिन हम अपने मायके जा सकते हैं कि नहीं? किसी तीर्थ स्थल पर व्रत वाले दिन हम जा सकते हैं अथवा नहीं? व्रत के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या व्रत समाप्त होने के बाद हमें दिन में उद्यापन करना है या फिर रात्रि में? अब जैसे मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, तो क्या इस मार्गशीर्ष के महीने में हम व्रत का उद्यापन कर सकते हैं अथवा नहीं? व्रत की शुरुआत के लिए भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है कि क्या हम व्रत की शुरुआत इस महीने से कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे व्रत से संबंधित आपके प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो व्रत से संबंधित होने वाली है। व्रत हमें कैसे करना चाहिए, क्या गलती से व्रत छूट जाए तो हमें व्रत कंटिन्यू रखना है या फिर व्रत छोड़ देना है, भोजन कर लेना है, मायके में व्रत का उद्यापन करना चाहिए अथवा नहीं। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो व्रत क्या है, व्रत करने के क्या नियम हैं, वो जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि मार्गशीर्ष के महीने में आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। खरमास 16 दिसंबर से लग रहा है, तो आप 16 दिसंबर से कोई भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। खरमास में कहते हैं व्रत की शुरुआत नहीं की जाती है। पीरियड के दौरान भी हम व्रत की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो व्रत सूखा रह के क्या अर्थ है। दूसरा, व्रत का संकल्प जब हमारा पूर्ण हो जाता है तभी हमें उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अब उस व्रत का संकल्प आपका जब भी पूर्ण हो, चाहे खरमास में पूर्ण हो, चाहे मार्गशीर्ष के महीने में पूर्ण हो रहा है, चाहे जब हो रहा है, तभी उस व्रत का उद्यापन समापन हमें करना चाहिए। और ज्यादातर लोगों के प्रश्न आते हैं कि व्रत का समापन उद्यापन हमें दिन में करना है अथवा रात्रि में। तो देखिए, दिन में करना होता है, क्योंकि सारी विधियां, सारे नियम करते करते शाम हो ही जाती है, इसलिए आप दिन में ही उस व्रत का उद्यापन करें। दूसरी अहम बात है कि जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया है, जैसे कि मान लीजिए हम 16 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प लिया है, 11 सोमवार का व्रत आप कर रहे हो, तो जब आपका 11 कंप्लीट हो जाए तो 12वें में आपको उद्यापन करना चाहिए। या आपने 16 सोमवार, 16 शुक्रवार, 16 गुरुवार व्रत करने का, तो 16 कंप्लीट होके 17वें में हमें व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और दिन में हम करेंगे तो पूजा अर्चना करने के बाद, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद, दान पुण्य करने के बाद हम 17वें गुरुवार को या 17वें में हम उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करके और उस दिन भोजन कर सकते हैं। यदि आपका संकल्प 16 का है और 16वें वाले दिन ही आप कर रहे हैं, तब आप फिर ना ही भोजन कर सकते हैं, ना ही प्रसाद ग्रहण से कर सकते हैं। उसका रीजन है कि आपका व्रत तो अभी पूर्ण ही नहीं हुआ, अभी तो 16 कंप्लीट होगा तब ना आपका व्रत पूर्ण होगा। तो ये छोटी सी सावधानी थी, तो मैंने सोचा मैं पहले ही आपको बताऊं। दूसरी अहम बात आती है कि व्रत की शुरुआत आप शुभ तिथियों में और शुभ दिनों में करें, वो आपके लिए हित में होगा। तीसरी अहम बात कि व्रत आप मायके, ससुराल कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो कि हमें अपने ससुराल में करने की सलाह दी जाती है, उससे ज्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ इतना होता है कि हम पति पत्नी, अपने सास ससुर सबके साथ में वो शुभ कार्य कर पाते हैं। यदि आप मायके गए हैं 6 महीने 4 महीने के लिए और आपका व्रत संपूर्ण हो गया है, तो बिल्कुल आप व्रत का समापन अपने मायके में भी कर सकते हैं। अन्य बात कि जब व्रत हम करते हैं और गलती से हमने कुछ भोजन ग्रहण कर लिया, कुछ खा लिया, तो क्या हमारा व्रत टूट जाता है? ऐसे में हमें फिर व्रत तोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को संशय होती है। तो देखिए, जैसे कि नवरात्रि का 9 दिन का आपने व्रत किया है, अब 3 दिन आपने व्रत कर लिया, चौथे दिन आप कहीं किसी भोजन परोस रहे हैं, प्रसाद वितरित कर रहे हैं और गलती से थोड़ा सा प्रसाद आपने खा लिया, और जैसे ही आपने मुंह में डाला तुरंत आपको ज्ञात हुआ, आपको याद आ गया कि अरे मेरा तो व्रत था। तो किसी ने कहा कि चलिए चलिए, अब आपका व्रत तो टूट गया, आपने मुंह में अनाज डाल लिया, अब आपका व्रत टूट गया, लीजिए लीजिए भोजन करिए, परोसिए, ये करिए वो करिए। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना है? व्रत को कंटिन्यू रखना है, क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको जो आपने निवाला, जो आपने खाया है, उसे तुरंत बाहर करना चाहिए, अपने मुंह को साफ करना चाहिए। उसके बाद मुंह में गंगा जल डालकर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, और फिर ईश्वर से जिस भी देवी देवता के निमित्त आप व्रत कर रहे हैं और उस व्रत
वो व्रत खंडित हो चुका है, तो आपको तुरंत उन देवी देवता के निमित्त प्रार्थना करनी चाहिए और क्षमा प्रायश्चित करना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई, भूल हो गई, आप हमें माफ करें। और उस देवी देवता के जो भी मंत्र हैं आपको कम से कम 5 बारी 7 बारी उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये आपने किया, अब व्रत को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है। यदि आपने एक निवाला भोजन ग्रहण कर लिया है, ऐसी दशा में प्रायश्चित करते हुए आप कंटिन्यू व्रत को करें। इस तरह से जब हमारा व्रत बीच में खंडित हो जाता है तो हमें प्रायश्चित करके आगे व्रत को कंटिन्यू करना चाहिए। अब आइए जानते हैं व्रत होता क्या है, व्रत किसे कहते हैं, व्रत करने के क्या नियम हैं। तो देखिए, अपने अलग अलग नियम बताए गए हैं हर व्रत के। व्रत करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, हमारे मौसम में बदलाव होता है, तभी बड़े बड़े व्रत आते हैं। यानी कि जब भी सर्दी से गर्मी आती है या फिर गर्मी से सर्दी आती है तो नवरात्रि का व्रत आता है ना, 9 दिन का व्रत करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसी समय मौसम में बहुत सारे कीटाणु विषाणु होते हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। तो इन बीमारियों से हमारा शरीर बचा रहे, इसीलिए व्रत करने की सलाह दी जाती है। और व्रत क्या है? व्रत का अर्थ होता है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें। इंद्रियों के सुखों का त्याग ही व्रत कहलाता है। अब हमारी जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं के सुखों में त्याग हमें करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो ये चंचल है वो है जिह्वा, यानी हमारी जीभ, जिस पे हम स्वादिष्ट व्यंजन डालते हैं और स्वाद लेती है। और उसके बाद और ये है हमारी जिह्वा जिस पर हम स्वादिष्ट व्यंजन करते हैं और इसी से हम बहुत सारे अपशब्द भी बोलते हैं, शुभ वचन भी। सुखों में सबसे ज्यादा जीभ को आपको उसके सुख का त्याग करना है। यानी व्रत वाले दिन आपको अपनी सभी ज्ञान इंद्रियों को देवी देवताओं को समर्पित करना है। यानी उस दिन आपको भजन सुनना है, अपने आंखों से देवी देवताओं के चित्रपट को ज्यादा देखना है, अपने मुखार बिंदु से यानी अपने मुख से आपको मंत्रों का उच्चारण, कथा पठन पाठन या फिर भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। साथ ही आपको उस दिन सरल सुपाच्य भोजन करना चाहिए। जितने भी व्रत हैं सबके नियम अलग अलग हैं। कोई व्रत निर्जला करने की सलाह दी जाती है, कोई व्रत जल फल पर रहकर करने की सलाह दी जाती है, कोई व्रत में फलाहार की चीजें ली जाती हैं। तो देखिए, जो आपका शरीर साथ दे उसी ही आपको करना चाहिए, वही नियम आपको पालन करना। ऐसा ना हो कि आप व्रत करें और आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। बच्चे और जो वृद्ध होते हैं उन्हें व्रत करने की सलाह नहीं दी जाती है। यदि कोई व्रत आप लंबे समय से कर रहे हैं और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। उद्यापन पुरोहित बुलाकर भी किया जा सकता है और आप स्वयं से भी उद्यापन कर सकते हैं। अलग अलग व्रतों के उद्यापन करने के क्या नियम है, कैसे, हमारे चैनल पर सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, जो गर्भवती बहनें हैं वो भी व्रत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को व्रत नहीं करवाना है। आप स्वयं व्रत करते हैं, जैसे कि कोई वार्षिक व्रत है, कोई ऐसा हमारे सुहाग से संबंधित जैसे करवा चौथ या फिर हरतालिका तीज का व्रत है, वही व्रत ज्यादा महिलाएं करती हैं। वैसे तो बाकी हमें 9 महीने किसी भी व्रत को करने की सलाह नहीं दी जाती है। गर्भवती बहनें पूजा पाठ करें, मंत्रों का जप करें, जो है इसको कथा वगैरह सुन सकती हैं, इसीलिए व्रत करने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे विषम स्थितियों में यदि आपको व्रत करना भी पड़े तो आप जल और फल अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्रत करें और व्रत के नियम का पालन करें। व्रत वाले दिन आप किसी भी स्थिति में हैं, आप वृद्ध हैं, बालक हैं, आप गर्भवती हैं, उस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण, भजन, पठन पाठन करना चाहिए। चोरी, चुगली, निंदा आदि से बचना चाहिए, ये हमें जरूर ध्यान में रखना है। व्रत वाले दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो झूठ वगैरह, निंदा वगैरह कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रत के दौरान ज्यादा इन बातों का हमें ध्यान रखना है, तभी हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। यदि आपको व्रत के दौरान
कहीं भी सफ़र में जाना पड़ता है, कहीं भी ऐसे स्थान में जाना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या हम व्रत छोड़ दें? ऐसा कदापि ना करें। यदि आपने किसी भी व्रत का संकल्प लिया है, 16 सोमवार या फिर गुरुवार या फिर शुक्रवार, जो भी व्रत है, तो आप संकल्प के दौरान उस व्रत को तोड़ नहीं सकते हैं। व्रत आप अपने शारीरिक अवस्था देखते हुए व्रत करें। पूजा भले आप ना करें, जैसे पीरियड के दौरान हम पूजा नहीं कर सकते हैं, कभी ऐसे किसी शादी विवाह में जाना है, वहां पे हमें पूजा करने का अवसर नहीं मिल पाता है, तो हम मानसिक रूप से पूजा कर लेते हैं, लेकिन व्रत हमें छोड़ने की सलाह नहीं दी जाती है। जो लगातार आप कई वर्षों तक व्रत कर रहे हैं, जैसे कि 3 साल 4 साल व्रत आप करते हो गया है, उस व्रत को बीच में आप छोड़ सकते हैं और उस व्रत को फिर से आप ले भी सकते हैं। लेकिन जो सांकल्पिक व्रत होते हैं, यानी संकल्प लिए हुए व्रत को बीच में खंडित नहीं किया जाता। यदि आपने बीच में छोड़ दिया है तो पूरा व्रत आपका व्यर्थ जाता है। तो ये थे कुछ व्रत करने के खास नियम जो कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो हमारी कैसी लगी? यदि थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।